दोस्तों आज हम जिस किताब पे बात कर रहे हैं ये जनाब शराफत अली चौधरी साहब की किताब है लॉ एंड डेवलपमेंट। तो ये जो किताब है ये उन्होंने थीसिस की अपने एमफिल का और उसको छापा और बड़ी एक किस्म की खुशकिस्मती की बात है कि इसका सेकंड एडिशन भी हमारे हाथ में है, वो भी आ चुका है। तो आज हम शराफत साहब से इस किताब के बारे में बात करेंगे और उस पूरे सफ़र के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शराफत साहब। सबसे पहले तो मुबारकबाद, सेकंड एडिशन आ गया है बहुत और शुक्रिया जी। इसमें भी मुबारक हमें भी है क्योंकि हमें एक नया एस्पेक्ट मिलता है किताब में। और तो इसलिए भी कि इस किताब के एक सफ़े पे आपका नाम भी लिखा हाँ, हुआ ये है जो मैं जब भी ये तो किताब लेता हूँ ना तो मेरे साथ-साथ वो भी खुशी मिलती है कि इस तो पे आप मेरा भी इसका हिस्सा हैं इस किताब का पूरे बहुत-बहुत तौर पे। शुक्रिया। हाँ, मैं इस पे भी बात करूँगा कि ये जो आपने पूरा एक्नॉलेजमेंट लिखा है, इतना दिल खोल के लिखा है, तो ये क्या है मतलब क्यों लिखते हैं? लोग तो कहते हैं नहीं-नहीं ये सारी चीज़ें मैंने किया है। तो आपने बड़े खुल के लिखा है कि फलाँ ने मदद की, फलाँ ने मदद की, बहुत अच्छा एक्नॉलेजमेंट है। इमरान साहब बहुत शुक्रिया इस मौजू पे बात करने का और इस किताब के हवाले से कि इसकी हुँ, अच्छी बात ये है कि आपने ये कहा कि इसकी बैकग्राउंड के ऊपर बात की जाए। हुँ, कंटेंट तो सबके सामने है और वो लिखा हुआ और वो सारे पढ़ लेंगे, हुँ, लेकिन शायद बैकग्राउंड स्टोरी ऐसी होती है जो रह जाती है, जो नहीं पता होता। हुँ, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए भी कि इसको बता सकूं। एक्नॉलेजमेंट से ही अगर आप शुरू करें हुँ, तो अपार्ट फ्रॉम माय ओन एफर्ट जो हुँ, कुछ मैंने इसमें भाग दौड़ की वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि ये मैं इसको लिख सकता था। हुँ, इसको मेरा ख्याल ये है कि ये बहुत सारे लोगों ने लिखा है। बिल्कुल। एक आइडिया था, मैंने आइडिया प्रोफेसर हुस्नुल अमीन साहब थे उनके साथ शेयर किया, हुँ, तो उन्होंने कहा फौरी काम शुरू करो ठीक है। कि और भी आइडियाज़ थे, लेकिन उन्होंने कहा कि दिस इज़ समथिंग यूनिक। हुँ, उसके बाद फिर जब रिसर्च करने लगे तो उसमें काफ़ी सारे लोगों ने जो है ना कि वो मदद की। आप भी उसमें शामिल हुँ, हैं कि जहाँ पे जिनके पर्टिकुलरली जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स थे उस पे मेरी आपसे गुफ्तगू होती हुँ, रही, कुछ और दोस्त थे उनके साथ गुफ्तगू होती रही, चूँकि इसमें सब्जेक्ट ऐसा है कि ये बहुत सारे टॉपिक्स को इकट्ठा करता है, लॉ हुँ, और डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स। हुँ, तो उसमें मुख्तलिफ इसमें कुछ मेरे जो लॉयर कोलीग्स थे हुँ, उनके साथ मैं टाइम टू टाइम जो है ना कि लॉ को कैसे सेग्रीगेट किया जा हुँ, सकता है मुख्तलिफ हिस्सों में, उन पे फिर कोई डेवलपमेंट प्रोफेशनल से कि डेवलपमेंट की डेफिनेशंस क्या हैं, किसको डेवलपमेंट समझा जाए, हुँ, क्योंकि पिछले तकरीबन कोई 30-40 साल के अंदर डेवलपमेंट की डेफिनेशंस कांस्टेंट चेंज होती रही हैं। हुँ, हुँ, हुँ। फिर इसमें एक चूंकि एग्जॉस्टिव ये तकरीबन कोई 90,000 प्लस रफली स्पीकिंग कोई 96,000 केसेस का ये डाटा है हुँ, हुँ, हुँ। जिसके ऊपर अच्छा, वो। मैं आप आपकी बात काट रहा हूँ, आप माइंड ना करें बीच में अगर जी मैं काटा जी। करूँ। ये जो आपने कहा कि मुख्तलिफ़ लोगों से हम्म, आपकी बातचीत हुई तो उनका जो फ़ीड हम्म, था, ये किताब सेलेक्ट करने में भी एक ये लॉजिक है कि इसने काफ़ी डिसिप्लिन्स को इकट्ठा हम्म, किया और फिर ये रिलेशन पे बात हम हम्म, करेंगे। लेकिन आप बताएँ कि अ जिस तरह अमूमी सवाल होता हम्म। है, आपके अपने हवाले से आपका ताल्लुक कहाँ से, एजुकेशन कहाँ से? अगर आप ब्रीफ़ली बता सकें और आपकी एजुकेशन मेजर डिग्रीज़ क्या है? मेरी पहली डिग्री जो है वो इंग्लिश में मास्टर्स है, हुँ, इंग्लिश लिटरेचर में मैंने मास्टर्स बैक इन 1999 अच्छा। जो है वो ज़करिया यूनिवर्सिटी से किया। हुँ, लेकिन उसके बाद ऑफ एंड ऑन जो है ना कि वो सिलसिला हुँ, चलता रहा। बाद में फिर 2005 में मैंने लॉ ग्रेजुएशन की, उसके बाद 2013 के अंदर मैंने एमएस जो है वो डेवलपमेंट स्टडीज़ में किया। 2016 में हुँ, जो था वो एमफिल इंटरनेशनल डेवलपमेंट में हुँ, जो हुँ, है वो किया। तो ये वन आर दी अदर वे चलता रहा, हुँ, थोड़ा हुँ, लंबा हुँ, हुँ। सफ़र है। तो आप प्रैक्टिस और भी करते हैं जी, वकील मैं का? प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। हुँ, मेरा ख़्याल है कि रफ़ली स्पीकिंग मैं कोई 2000 केसेस से ज़्यादा हुँ, में हुँ। अपीयर हो चुका हूँ। हाई कोर्ट के जो लिस्ट है वो भी कोई जो है ना कोई 100 डेढ़ 100 के करीब की वो लिस्ट होगी। तो तो ये एक मुग़ालता है जो लोग कहते हैं कि वकील के पास लिखने और पढ़ने का टाइम नहीं होता। नहीं, नहीं वो ज़ाया करने के लिए काफ़ी टाइम होता है वकील अच्छा, के पास, ठीक। तो अगर आप उसको बचा लें, हुँ, तो 11 बजे तक की जो आपकी एग्ज़ॉस्टिव प्रैक्टिस होती है, जो हुँ, सुबह पहला राउंड होता है। हुँ, हुँ, फिर अगर आपका हाई कोर्ट में डीबीज़ वग़ैरह में केस है या ठीक। ये कि अगर आपका
एविडेंस वगैरह रिकॉर्ड करनी है, तो वो आपका 2 से 3 बजे तक वो सिलसिला चलता है। ठीक है। तो उसके बाद फिर केसेस की तैयारी, डेफिनेटली लॉ जो है वो एक फुल टाइम प्रोफेशन है, रादर ओवर टाइम प्रोफेशन है, हुँ, और आपको पूरे तौर पे इसमें रहना पड़ता है। ठीक। लेकिन ये है कि टाइम मैनेजमेंट की बात है, हुँ, इसमें काफ़ी टाइम लगा मुझे, हाँ, मैंने तकरीबन 3 साल लगे मुझे अच्छा। इसको जो है वो लिखने में। वैसे तो तो ये समझ आती है कि जो टाइम लग चुका है क्योंकि बहुत ज़्यादा मल्टी डिसिप्लिन ये है तो ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन जो मैं आपसे बेसिकली सवाल करना चाहूँ वो ये है कि इंटरेस्ट हो किसी फ़ील्ड में किसी वकील का, एडवोकेट का तो फिर हो सकता है वो काम मतलब उसके लिए टाइम निकल सकता है। अच्छा ये बताएँ कि ये जो सफ़र है, तकरीबन आपने कुछ बताया इसके बारे में, जैसे आपने इस मौज़ू के बारे में सोचना शुरू किया, फिर किसी से डिस्कस करना शुरू किया। ये ब्रीफ़ली बताएँ, ये पूरा सफ़र बताएँ और फिर आखिर जब हमारे हाथ में किताब आई फर्स्ट एडिशन, मेरे ख़्याल में फर्स्ट एडिशन हमारे पास है ना ये? जी, जी, अच्छा बिल्कुल। ये फर्स्ट एडिशन ये जब जी, आई थी ये ना? 2018 दिसंबर में था, हाँ, हाँ। और ये दूसरा अभी दिसंबर ही है जो अच्छा, इसमें ठीक है। लेकर ना मुझे बड़ी हैरानगी थी। मैंने तो अपना दिल को खुश करने के लिए लिखा था। हुँ, मेरा ख़्याल था इसको कोई नहीं पढ़ेगा, हुँ। लेकिन इसका पहले साल में ही पहला एडिशन ख़त्म हो गया था। तो अच्छा, बाकी जो दरमियान में 2 साल गुज़रे, वो फिर मैंने इसको मज़ीद अपडेट करने में, लिटरेचर अपडेट करने में हुँ। कुछ जो टाइम लगा, तो वो टाइम लगा। नहीं, मैंने जहाँ आपकी बात में गा रहा हूँ, आप अपने उस सवाल पे वापस आते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मैंने काफ़ी सारे स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स से इस किताब के बारे में सुना है। तो उससे मेरा ये इंडिकेटर था कि ये किताब पढ़ने वाली अच्छा, अभी ज़्यादा अगर आप इसके ऊपर, वो सवाल आपका पीछे रह हाँ, जाएगा, लेकिन अब सिचुएशन ज़रा डिफरेंट है। मैं बता हुँ, रहा था कि जब मैं लिख रहा था हुँ, और जब ये पब्लिश की, तो मेरा ख़्याल ये था कि हुँ, बस मैं अपने आप को खुश कर लूँगा। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि इसको इस तरीके से। हुँ। अभी ये है कि इस किताब के ऊपर 2 यूनिवर्सिटीज़ को तो मैं जानता हूँ जिन्होंने बाकायदा कोर्स शुरू किया इसी नाम से। अच्छा, इसका अभी मुझे अंदाज़ा नहीं अच्छा ये पता नहीं था। बहरिया यूनिवर्सिटी ने इसके ऊपर लॉ एंड डेवलपमेंट कोर्स सोशल साइंसेज़ के स्टूडेंट के लिए शुरू किया। ग्रेट। इकरा यूनिवर्सिटी ने एक कोर्स जो है वो इसके ऊपर, इसके अलावा मेरे इल्म में नहीं है। और हुँ, तकरीबन मेजर जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें आप कह लें कि येल है, हार्वर्ड है, हुँ, इसमें ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी है, इस तरह की कोई 10-15 यूनिवर्सिटीज़ हैं हुँ। जिनके जो है ना कि ये कैटलॉग में इस वक़्त जो अच्छा, है वो अवेलेबल है। तो ग्रेट। उस और उसके अलावा ये कि कुछ ख़ासकर जो डेवलपमेंट प्लानिंग करने वाले लोग हैं, जैसे एडीबी वगैरह, तो उसमें लोग उसको जो है ना कि वो पढ़ रहे हैं, या इसको हाँ, भी जो रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड लोग हैं वो इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हुँ। लेकिन जब मैं लिख रहा था तब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि बस हम इतना तो जान जाए गए कि ये ज़िंदा रिसर्च है। मतलब अगर हुँ, कोई डिसिप्लिन, कोई कोर्स डेवलप हुआ है, हाँ, तो हाँ। इसका मतलब ये ज़िंदा रिसर्च है। ये मज़ीद एक्सप्लोर जी, होता ये जाएगा। मेरे लिए बहरिया यूनिवर्सिटी ने इसको 2019 में जब शुरू किया, हुँ, तो ये पहला कोर्स था, और उसके बाद उन्होंने फिर मुझे बुलाया। उन्होंने कहा कि ठीक। आपकी किताब को देख के हमने कोर्स डिज़ाइन किया है, अच्छा, तो खुशी होगी कि अगर आप ही इसको पढ़ाएँ। तो ग्रेट। फिर ये था कि पहले 2 सेमेस्टर्स जो थे वो मैंने फिर वहाँ पे पढ़ाए। हुँ, तो हुँ। अभी ये कोर्स वहाँ पे चल रहा है, उसके अच्छा उनका हमारा करिकुलम सवाल का हिस्सा है। सवाल पीछे रहता जा रहा है क्योंकि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आ रहे हैं। ये थोड़ा-सा एक्सपीरियंस बताएँ कि जब आप कोर्स पढ़ा रहे थे तो कैसे थे मतलब जो स्टूडेंट्स थे वो उससे फ़ैमिलियर थे डिसिप्लिन से या उसको बताने में मुश्किल हो रही थी? किस तरह नहीं, था? ये डिसिप्लिन फ़ैमिलियर नहीं है, अच्छा। ये तो बिल्ट हो रहा है। हुँ, और ये बहुत पुराना, जैसे अगर आप देखें, आप सोशल साइंसेज़ की बात कर रहे हैं, या आप एंथ्रोपोलॉजी की, सोशियोलॉजी की, तो सालों के ऊपर आप लिटरेचर की बिल्कुल, बात करते हैं, तो बिल्कुल। आप कह सकते हैं कि जी 200 2000 साल ये। हुँ, तो ये वो वाली चीज़ नहीं है, ये तो जो डिस्कशन थी वही 1960s में समथिंग शुरू हुई। अच्छा। उसमें 2 बुनियादी बहसें चलती रहीं। हुँ, एक ये कि जो है ना कि वो क्या जो है वो लॉ जो है वो डेवलपमेंट के लिए हिंड्रेंस है, हुँ, या लॉ डेवलपमेंट का जो है ना कि वो उसको स्टिर करता है, सपोर्ट करता है। तो हुँ, ये एक लॉ डेवलपमेंट मूवमेंट थी 1960s की, तो ये बहस तकरीबन इसी के प्रोफ़ेसर डेविड ट्रूबिक हैं, मैंने उनको इस किताब में उसका नाम भी वो शुरू में ही एक्नॉलेज उसको किया हुआ है। वो काफ़ी हद तक वो इसके ऊपर स्कॉलर्स ऑफ सेल्फ एस्ट्रेंजमेंट एक उन्होंने पेपर लिखा था हुँ, कोई हुँ, 1960s में ना। हुँ, हुँ, तो उन्होंने इस डिबेट को शुरू किया, और वो 50 साल तक बेचारे रोते रहे। हुँ, उन्होंने लिखा लॉ एंड डेवलपमेंट
पहला जो था 60s में, फिर आफ्टर 40 इयर्स यानी कि अपना ही पेपर, फिर अच्छा, लॉ एंड डेवलपमेंट आफ्टर 50 इयर्स जो अच्छा, 2015 में उनका ठीक, रिटायर हो गए, आखिरी पेपर था। ठीक। तो उनमें वो लॉ और डेवलपमेंट का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के ऊपर ही सारी बहस चलती हुँ, रही कि क्या ये हिंड्रेंस है या ये कि ये जो डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूटिव है। ठीक। अच्छा मैंने ये जो इसके हाँ, सिर्फ आखिरी हाँ, हाँ। इसमें रेलेवेंट बात है, हुँ, वो ये कि मेरा जो इसके अंदर जो थीम था हुँ, वो इससे डिफरेंट था। वो ये है, मैं ये कहता हूँ कि ये दोनों ये उसके लिए कंट्रीब्यूटिव तो है ही और हुँ। उसका पार्ट भी है, लेकिन उसके क्या कहते हैं कि उसका रिलेशनशिप भी है, लेकिन अगली चीज़ ये है कि ये सिर्फ कंट्रीब्यूटिव नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। अच्छा, इसको जब तक जैसे आप यानी आप हेल्थ बाहर नहीं समझ सकते, उसके अंदर ही जैसे आप हेल्थ, एजुकेशन, वाटर एंड सैनिटेशन, इन्वायरमेंट को डेवलपमेंट का पार्ट समझते हैं, लॉ इज नॉट ओनली सेटिंग स्टेज फॉर देम, बल्कि इनका हिस्सा है। हुँ, ये मेरा थीसिस है, और ये अच्छा, समहाउ आप कह लें कि एक नई है चीज़ जिसको समझने की कोशिश भी ठीक है। की जा रही है। अच्छा अब आप बताएँ अपने बुनियादी सवाल पे कि इस पे जो आपकी मेहनत थी वो क्या थी और यहाँ तक ये पूरा सफ़र? अच्छा, इसको अगर मैं ब्रीफली बात करूँ तो या इट्स अराउंड 20 इयर्स ना, ये मेरी अपनी ज़िंदगी है असल में। अच्छा, ठीक। वो इस तरीके से कि मैंने तकरीबन कोई 10 साल डेवलपमेंट सेक्टर में काम करता रहा, हुँ, मुख्तलिफ फ्रॉम द फील्ड रिसर्चर, और हुँ, उसमें एजुकेशन सेक्टर के अंदर, हेल्थ सेक्टर के अंदर, मुख्तलिफ पोजीशंस में, इस्लामिक रिलीफ में काम किया, कतर रेड क्रिसेंट के अंदर काम किया, इसी ठीक, तरीके से कुछ कंसल्टेंसीज, वर्ल्ड बैंक समथिंग। तो इस तरह की एक एक ये वाला मेरी ज़िंदगी का पार्ट था। ठीक फिर है। ये कि 2008 में मैंने जो है वो एक्टिवली प्रैक्टिस जो है वो फॉर्मल लीगल प्रैक्टिस शुरू कर दी। लेकिन डेफ़िनेटली मेरी एक डेवलपमेंट सेक्टर की एक बैकग्राउंड थी, डेवलपमेंट हुँ, इश्यूज़ को समझने की बैकग्राउंड थी। हुँ, ठीक है। फिर दूसरा ये है कि मेरी दोनों साइड से आप कह लें कि मैं लॉ ग्रेजुएट भी हूँ, एट द सेम टाइम जो है ना, वो मेरा एमफिल जो है वो इंटरनेशनल डेवलपमेंट में भी है। हुँ, तो मेरी जो एकेडमिक जो है वो साइड, और प्लस जो मेरे डेवलपमेंट की क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो है, ये दोनों मिला के, तो ये समहाउ मुझे ये चीज़ ये कहती थी कि इसको कहीं ना कहीं जो है ना, क्योंकि हुँ, हम जब फील्ड के अंदर बड़ी बड़ी सारी प्लानिंग करते हैं तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आती थी कि अगर लॉ में आप 2 लाइनें चेंज कर दें, तो ये जो आप एडवोकेसी का इतना बड़ा प्रोग्राम और आप फील्ड में जाके लोगों को सोशल मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली उसका उसका एक अपना पार्ट है। सोशल हुँ, मोबिलाइजेशन का एक वो अपने तौर पे एक कंट्रीब्यूटिव चीज़ है सोशल डेवलपमेंट के लिए। हुँ, लेकिन अगर आप लॉ में 2 लाइनें चेंज कर दें, तो अगले दिन वो मजबूरी बन जाएगी और स्टेट उसको ज़बरदस्ती इन्फोर्स कर लेगी, हुँ, और आप वो इम्प्लीमेंट हो रहा होगा, बजाय इसके कि आप लोगों को कन्विंस करने में सालों गुजार दें। स्ट्रक्चर बन ये जाएगा। ये बिल्कुल। चीज़ मैंने फील्ड में रह के खुद जब बेबस हो जाते थे हुँ, कि ये एक काम नहीं हो पाता था, तो उस वक़्त ज़हन में आता था कि इसको लॉ के ज़रिए ऐसे भी, जहाँ हुँ, सोशल रिफॉर्म एक बॉटम अप अप्रोच है, वहाँ पे लॉ एक टॉप डाउन अप्रोच भी है। तो हुँ, इसको आप दूसरे तरीके, तो ये इस तरह के जो क्वेश्चंस ठीक है है। ना, फिर जब मैं लॉ वाली साइड पे आया हूँ तो यहाँ समझ आती थी, यहाँ लॉ वाली साइड में आता था कि ये वाले जो इस फील्ड पे जो लोग काम कर रहे हैं, ये तो उस साइड को देखते ही नहीं है। हुँ, ये हुँ, तो हुँ, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की तरफ जाते ही नहीं है। हुँ, हुँ, ये हुँ, तो जो उसके, क्योंकि ये फील्ड इन इटसेल्फ लॉ की इतनी बड़ी है कि आपके पास इतना टाइम ही नहीं बचता स्कॉलर्स के पास कि वो जाके उसको भी देखें हुँ, कि भाई डेवलपमेंट के साथ भी उनके कोई रिलेशनशिप है। हुँ। तो ये इस तरह की चीज़ें थी। फिर अच्छा इसका मतलब है आपने एक पुल बना दिया, ब्रिज बना दिया मतलब कि ये तो गर्ल्स नहीं के कह पास के सकते कि हाँ, बना दिया, लेकिन ये है हाँ, कि एक थॉट है कोशिश की कि बिल्कुल। ऐसा हो सकता है, आप इसको, ये क्रॉस कटिंग थीम भी है, आप हुँ, इसको देख सकते हैं। मैं इसके लिए एक बड़ी क्रूड एग्जांपल इस्तेमाल हुँ, करता हूँ ना। आप पढ़े लिखे हैं, हुँ, आपके पास घर है, गाड़ी है, आपके पास रोजगार है, हुँ, आप सेहतमंद हैं, तो आपके डेवलपमेंट इंडिकेटर्स तो आसमान पे हैं। हुँ, आप तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसकी तो आप पीक पे हैं। हुँ, अब आप बाहर निकलते हैं, बाहर एक बंदा पिस्टल लेके खड़ा हुआ है, हुँ, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये है, तो आपके सारे डेवलपमेंट इंडिकेटर्स नीचे सिफर हो गए। हुँ, तो इसलिए आप किसी सोसाइटी को कैसे डेवलप्ड, सिर्फ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बुनियाद पे आप कैसे डेवलप्ड कह सकते हैं, हुँ, ये समहाउ आप कह लें कि वो जो एक्सपीरियंसेस आप अपने आसपास देखते हैं, तो हुँ, वो उनको थोड़ा आप कह लें कि इकट्ठा हुँ। करने की कोशिश की गई इस अच्छा किताब में। एग्ज़ैक्टली आपने बताया कि शुरू में थोड़ा-सा बताया भी, इस किताब इस रिसर्च ख़ासकर रिसर्च पे जो एफ़र्ट लगा, वो आप किस तरह का एफ़र्ट था? मतलब डेस्क बेस्ड था जिस पे आप काम कर रहे हम्म, थे? डेटा तलाश करने में हम्म, इश्यू थे, किस तरह था? या उसको हम्म। कॉन्सेप्चुअलाइज़ करने में इश्यू थे, किस तरह का था?
देखिए जहाँ तक अगर कॉन्सेप्चुअलाइजेशन से ही देखें तो हुँ, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में मुझे इशू इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 18-20 साल का ना दोनों फील्ड्स का जो एक्सपीरियंस था हुँ, और हुँ, मेरी एक अपनी समहाउ एक मेरे दिमाग में एक थीसिस डेवलप हुआ था कि ये कुछ है, हुँ, इनका कोई रिलेशनशिप है। और आप डेवलपमेंट को लॉ को जब तक इसका पार्ट नहीं बनाते आप इसको मुकम्मल नहीं कर सकते, अगरचे ये एग्जिस्टिंग थ्योरी में और हुँ, एग्जिस्टिंग जो मेन स्ट्रीम रिजीम है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें फिट नहीं आ रही थी ये वाली बात। हुँ, लेकिन मुझे अब ये कि उसको साबित करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। हुँ, तो ये कि मुझे साबित करने के लिए ज़ाहिर है आपको डेटा चाहिए। हुँ, तो पहला तो जो बड़ा काम था जो कंपैरेटिवली आसान था वो डेस्क रिव्यू था कि जिसमें लिटरेचर मैंने मेरा ख्याल है कि इस टॉपिक के ऊपर कुछ भी अगर लिखा गया है ना तो हुँ, वो इसमें जो लिटरेचर रिव्यू है पहले 1-2 चैप्टर्स वो उसमें मौजूद है। मैंने अच्छा, ठीक है, एग्जॉस्टिवली उस लिटरेचर ठीक को है, देखा। ठीक है। तो ये तो डेस्क रिव्यू था और इतना ज़्यादा इसमें मसला नहीं था। लेकिन हुँ, जो दूसरा पार्ट था ना कि प्रैक्टिकली आप इसको डेटा के साथ कैसे साबित हुँ, करेंगे, वो मुश्किल पार्ट था। उसमें मैंने एक काम ये किया कि सिर्फ़ एक सिंगल मसलन ये कि आप हेल्थ के जब अगर आप देखें तो सॉरी हेल्थ कह रहा हूँ कि ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के तकरीबन 4 मेजर इंडाइसेस हैं और कोई 44 इंडिकेटर्स हैं। हुँ, अच्छा इसी तरीके से पाकिस्तान का जो पीएसएलएम सर्वे वो करता है, सोशल लिविंग स्टैंडर्ड सर्वे हर दूसरे साल बाद करता है जो कि एक्चुअली एचडीआई को फीड करता है। हुँ, हुँ, तो ये वाला जो डाटा इसमें तकरीबन कोई अराउंड 60 प्लस इंडिकेटर्स हैं हुँ, मुख्तलिफ। और उनके मेजर अगर आप उनको आप देखें कि किन एरियाज में है तो वो हेल्थ है, एजुकेशन है, वाटर एंड ठीक है, सैनिटेशन है, इन्वायरमेंट है ना। अच्छा अब इनके अंदर डायरेक्टली लॉ कहीं पे भी इंडिकेटर नहीं है। ठीक है। तो मेरे ज़हन में ये था कि अगर आप अच्छा अब अगर इसको आप देखें कि जब आप ये हाउसिंग को लेते हैं, तो हाउसिंग में ये भी देखा जाता है, इंडिकेटर्स ये भी हैं कि छत पक्की है, कच्ची है, आरसीसी है। हुँ, हुँ, अच्छा दूसरा तरफ ये है कि घर के अंदर जो आपका टॉयलेट है उसकी कौन-सी किस्म है ना? हुँ, हुँ, अच्छा या ओपन टॉयलेट इस्तेमाल होता है, पानी आपको टैप से मिलता है या पानी आप ओपन इस्तेमाल करते हैं हुँ, या आपने उसको छोटी सी इवन ये कि एनर्जी घर के अंदर कैसी आप इस्तेमाल करते हैं, ये गैस है, चूल्हा जलाते हैं, हुँ, आप एलपीजी सिलेंडर है। हुँ, तो अगर आप इतने छोटे-छोटे इंडिकेटर्स से ये हाउसिंग को सिर्फ मेजर कर रहे हैं हुँ, कि आप उसको एक तो मेरे था कि लॉ को क्यों नहीं आप इसमें शामिल कर सकते? हुँ, तो लॉ चूँकि एक बड़ी फील्ड है उसमें मैंने सिर्फ एक चीज़ ली लिटिगेशन, अच्छा। कि जो लिटिगेशन की अगर हम क्लासिफिकेशन कर लें, क्या इसकी हुँ, बुनियाद पे भी सोसाइटी को डिवाइड किया जा सकता है? हुँ, तो उसमें फिर जो टाइप ऑफ लिटिगेशन है, मसलन लिटिगेशन आपकी हो सकती है, क्रिमिनल हो सकती है, लिटिगेशन आपकी सिविल हो सकती है, ठीक है, लिटिगेशन आपकी कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल इश्यूज़ के ऊपर हो सकती है, लिटिगेशन आपकी जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर हो ठीक सकती है। है। तो मैं ये देखा कि इसमें एक देखा मेरे तो ख्याल में आपने कितनी किस्म की ली है? तो टाइप? तो ये बेसिकली ये तो एक तो ये था कि इस तरीके से डिवाइड किया जा सकता है अच्छा, सोसाइटी हाँ, को हाँ। कि अगर वो उसमें फौजदारी की लिटिगेशन है, हुँ, लड़ाई झगड़ों वाली तो वो इस तरह की होगी, पहले लेवल के ऊपर डेवलपमेंट की होगी। हुँ, अगर उसके अंदर वो सिविल आ गई है लड़ाई तो वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर जहाँ ठीक प्रॉपर्टी है। के झगड़े, कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल आपके बैंकिंग डिस्प्यूट्स आ गए हैं, तो हुँ, इसका मतलब है कि आप डेवलपमेंट की अगली स्टेज पे आ गए। हुँ, हुँ, अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स ज़्यादा हैं, तो आप इसका मतलब है कि हायर पेडिस्टल पे हैं ऑफ द डेवलपमेंट। ठीक तो है। ये तकसीम बनाने के बाद फिर मैंने 2 डिस्ट्रिक्ट्स जो है, हुँ, उनका 1 साल पूरे का डाटा अच्छा। कि यानी कि 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है, हुँ, पूरे 1 साल का डाटा जो है, जितनी भी उनके अंदर लिटिगेशन हुई थी डिस्ट्रिक्ट इन कोर्ट्स के तीनों अंदर, कैटेगरीज़ की लिटिगेशन। चारों अच्छा, कैटेगरीज़ के 4 अंदर, अच्छा। डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हुँ, सिर्फ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का क्योंकि कोर्ट्स भी अगर आप सिर्फ़ इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में कोई जो है ना वो रफली स्पीकिंग कोई 15-20 तो स्पेशल कोर्ट्स ही हुँ, हैं। हुँ, उसके अलावा तकरीबन 80 के करीब जो है वो आपकी सिविल और कोर्ट ऑफ क्राइम्स हैं। हुँ, तो मेनली इसमें जो सिविल और कोर्ट ऑफ क्राइम्स वाला था वो वाला आप कह लें कि इन 2 एरियाज़ को ठीक जो है, है ना कि वो ठीक है। उसमें देखा और फिर उस लिटिगेशन की बुनियाद पे देखा कि कितना इंटरेस्टिंगली अब कौन इसमें से 2 डिस्ट्रिक्ट्स आपने? इस्लामाबाद और पाकपतन। अच्छा, अच्छा अब मैं खुद पाकपतन से हूँ, ठीक है। लेकिन इसलिए पाकपतन सेलेक्ट नहीं किया था कि मैं पाकपतन से हूँ, हुँ, वो इसलिए कि इस्लामाबाद मेरा ये था कि एक वो जो इंडिकेटर्स डेवलपमेंट पे हायर पेडिस्टल पे हो हुँ, और हुँ, एक लोअर पेडिस्टल पे हो। अच्छा, ठीक इस है। बुनियाद पे 2 डिस्ट्रिक्ट्स कंट्रास्ट सेलेक्ट हुँ, किया। हुँ, 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 फिर ये है कि लिटिगेशन क्या लिटिगेशन यही रिजल्ट देती है। तो हुँ, उस पे ये इंटरेस्टिंगली पूरे पाकपतन के अंदर जो है
वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का 1 साल में 1 केस था। ओह! अब डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में वो बिल्कुल लोअर लेवल के ऊपर है। तो वहाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पूरे साल में 1 केस था। जबकि रफली स्पीकिंग ये 2015 में जब पहली दफ़ा मैंने डाटा इकट्ठा किया, तो 2015 में कोई 482 मर्डर हुए थे वहाँ। और मुझे उस वक़्त पहली दफ़ा एहसास हुआ कि मैं इतने खतरनाक इलाके में रहता हूँ। अच्छा, उसके कम आपके हैरानगी होगी कि इस्लामाबाद में जहाँ 10 तरह की फोर्सेज़ हैं और अपैरेंटली लगता नहीं है ऐसा, इस्लामाबाद में भी 218 मर्डर हुए थे अच्छा, यानी उसके 2015 में। पाक-पतन के हाफ़ तो है कम से कम। लेकिन लेकिन देखें कि इसका मतलब ये है कि अगर इसमें वो जो क्रिमिनल केसेस अगर कम थे, तो इसका मतलब है कि डेवलपमेंट इंडिकेटर्स आपके हायर थे। अच्छा, अब इसको दूसरी साइड से देखें ठीक है। कि सिविल और क्रिमिनल डिस्प्यूट्स को आपस में मिला के आप देखें, तो उस पे ये कि वहां क्रिमिनल डिस्प्यूट्स का नंबर ज्यादा है ठीक है। और यहाँ सिविल डिस्प्यूट्स का नंबर यहाँ ज्यादा से है इस्लामाबाद इस्लामाबाद मुराद, का। ठीक है। तो इसका मतलब ये एक वो मेरा जो एक्चुअल थीसिस था कि अगर आपके फौजदारी मुकदमात ज्यादा होंगे तो इसका मतलब ये है कि वहाँ आप डेवलपमेंट के जो है ना कि वो निचले दर्जे के अंदर होंगे। तो अगर आप लेकिन अगर आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हैं तो फिर इसका मतलब है कि आप फुली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होना इज एन इंडिकेटर, मेरा थीसिस है, इज एन इंडिकेटर ऑफ बीइंग डेवलप्ड। तो जो कि हम इवन अगर आप इस्लामाबाद की भी बात करें तो अभी कोई इतने बड़े हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स ओवरऑल नहीं है, तो वो जाहिर है कि ओवरऑल पाकिस्तान डेवलपमेंट के उस लेवल के ऊपर नहीं। लेकिन अगर आप कंपैरेटिवली देखें तो फिर आप इस बुनियाद पे तकसीम, तो ये बेसिक थीसिस था। इसमें दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के तकरीबन रफली कोई 90 प्लस जो है ना, आई थिंक एग्जैक्टली स्पीकिंग कोई 96-7,000 केसेस थे। अच्छा। उन केसेस को जो है ना कि जो कि सिविल, क्रिमिनल, कॉर्पोरेट, कमर्शियल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के, उनको एनालिसिस करके तो उनको बिल्कुल कंपैरेटिव एनालिसिस किया। ठीक है। फिर अगर आप सुनना चाहते हैं तो थोड़ी सी फिर बात अगली है कि उनको कैसे एनालिसिस उनका किस तरीके हाँ, से वो किया। बता दें क्योंकि वो ज़रूरी है। फिर हम हाँ जो मैंने कह रहा था कि किताब के बारे में बताएँ, आपने तकरीबन किताब के बारे हाँ। में भी बता दिए कि इसके अंदर क्या है। फिर वो मैं आखिरी सेक्शन पे चला अच्छा, जाऊँगा। उस आप पे बता लीजिए। उस पे ये था कि जो हमने हर जो इंडिकेटर है ना हुँ, डेवलपमेंट का, इसी इसी लिटिगेशन की जो जो ये जो स्टैंडर्ड बनाया ना, हुँ। उसको एक एक डेवलपमेंट इंडिकेटर के साथ उसका कंपैरिजन किया। अच्छा। मसलन पहले हेल्थ के इंडिकेटर को लिया दोनों हुँ, डिस्ट्रिक्ट्स के और उनकी लिटिगेशन का उनके साथ कंपेयर किया। फिर वहां उन्हीं के जो है ना कि आप कह लें कि जैसे एजुकेशन के इंडिकेटर्स हैं उनके साथ उनका कंपैरिजन किया। अच्छा, इसी तरीके से फिर जो पॉवर्टी है, द लेवल ऑफ पॉवर्टी है, उसको जो पॉवर्टी के जो इंडेक्स था उसके साथ लिटिगेशन का, यानी कि अगर अच्छा। आपकी क्रिमिनल केसेस ज्यादा हैं हुँ, तो पॉवर्टी ज्यादा होनी चाहिए। हुँ। अगर आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के केसेस ज्यादा हैं तो पॉवर्टी कम होनी कम होनी चाहिए। चाहिए। तो इसी तरीके अगर ये तो बड़े लेवल के, लेकिन अगर दरमियान में आए तो फिर ये है कि कंपैरेटिवली आपके फौजदारी मुकदमात कम और सिविल ज्यादा होने चाहिए। तो हुँ, ये था कि ये डेवलपमेंट के जितने बड़े बड़े वो आप कह लें कि 5 इंडाइसेस थे, हुँ, उन सब के साथ उनको कंपेयर किया। इसकी बुनियाद पे फिर मैंने जो प्रपोज किया है बेसिकली हुँ। इस किताब की, आपकी इजाज़त से अगर आप हाँ, हाँ, हाथ लगाने दें, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि ये आपके पास है। ये मेरी कॉपी तो है। तो इसमें इसके पेज 15-16 के ऊपर जो है वो एक ये है इसमें, हाँ, इसको अगर आप हाँ, इसमें कोई बिल्कुल। देखना मैं चाहता है इसका तो मैं वो स्क्रीन हाँ, भी बना हाँ। लूँगा। तो ये इसके अंदर फ्रीडम फ्रॉम टायरनी, अब ये एक और थ्योरेटिकल बात है जिसके अंदर बेसिकली रूल ऑफ लॉ एंड जस्टिस इंडेक्स एक डेवलप किया, हुँ, कि यानी कि मेरे ख्याल में ये जो 1, 2, 3 यानी कि जो ये डायमेंशंस हैं, लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, नॉलेज हुँ, और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इनके साथ साथ जो है ना कि लॉ एंड जस्टिस इंडेक्स भी जो है ना कि वो होना चाहिए। तो हुँ, फिर ये ओवरऑल आपका डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है ना हुँ, मेजरमेंट का, वो हुँ, मुकम्मल होता है। ग्रेट। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसमें जो मैं सुजेस्ट कर रहा हूँ हुँ, वो ये है कि मैं जो डेवलपमेंट मेजरमेंट है हुँ, उसका एक जो है ना कि एक नया एस्पेक्ट बता रहा हूँ कि ग्रेट। आप एक लॉ एंड जस्टिस इंडेक्स भी होना चाहिए जैसे हेल्थ इंडेक्स है हुँ। दूसरे ताकि उसके ज़रिए से आप जो है वो मेजर कर सकें। अच्छा, थीसिस तो सब लोग कर लेते हैं यूनिवर्सिटी में और फिर जाके लाइब्रेरी के किसी कोने में पड़े होते हैं। आपने क्यों छापा? पब्लिश क्यों किया? अच्छा, ऐसा है कि जब मैंने लिखा है ना हुँ, तो उस वक़्त मुझे कुछ
उसमें जो सीनियर लोग थे, जो टीचर थे, उन्होंने कहा ये तो आपने कोई शायद अच्छा लिख लिया है, हुँ, बना बनाया पीएचडी का थीसिस है, हुँ, तो आप इसको संभाल के रख लें, एमफिल के लिए कुछ और कर लें। अच्छा, मतलब ठीक है। तो मेरे ज़हन में ये था कि जब वो आएगा, अगर ये किया जा सकता है तो तब तो उसके लिए वो भी हो सकता है। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो ये चीज़ है। और उसमें मतलब आई हैड अ कन्विक्शन एंड आई स्टिल हैव अ कन्विक्शन। हुँ, हुँ, इस हुँ, बात को कोई आज माने, कल माने, परसों माने या 50 साल बाद माने, आई एम प्रेटी श्योर कि डेवलपमेंट जो इंडेक्स है आपका, हुँ, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो चेंज होगा हुँ, और लॉ उसका पार्ट बनेगा। एग्ज़ैक्ट मुझे इसके ऊपर पूरे तौर पे यकीन है, कन्विक्शन है कि ये एग्जिस्टिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नामुकम्मल है। अब मैं हुँ, चूंकि एक इंडिविजुअल हूँ, मैं ऑर्गेनाइजेशन नहीं हूँ कि मेरी आवाज़ इतनी बड़ी नहीं है कि उसको सुना जा सके। हुँ, तो मैं इसलिए था कि एटलीस्ट मैं ये तो कर सकता हूँ कि इसको जो है वो एटलीस्ट रीडेबल बना दूँ। ठीक, कि ग्रेट। थीसिस पड़े रहते हैं, कोई उसको कोई नहीं हुँ, पूछता। तो फिर बिल्कुल। ये था कि और फिर थीसिस एक लिमिटेड रिक्वायरमेंट होती है हुँ, 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 उसकी यूनिवर्सिटी की। तो वो बिल्कुल। तो जब था हो गया, लेकिन ये कि उसको फिर मैंने बाद में जो है ना वो बेहतर करके जो लिटरेचर था उसको ऐड किया। कुछ और आप जैसे दोस्तों से, दूसरों से मदद ली कि इसको एकेडमिकली एक्सेप्टेबल हुँ, बनाया जाए। डाटा एनालिसिस में कुछ दोस्तों से जो है हुँ, ना वो मदद ली कि जो टेक्निकली वो करेक्ट हो। तो बस बाकी तो अब एज़ एन इंडिविजुअल आप इतना ही कर सकते हैं। हाँ, बाकी तो रीडर पे है, वो पढ़ना चाहे तो पढ़ ले। ग्रेट। दोस्तों, जैसे आपने सुना, हमने एक किताब का और किताब के पूरे सफ़र को का जायज़ा ले लिया। दूसरी किसी और किताब के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया।